So let's read a question, and that is cell is the basic unit of life. Discuss in brief. तो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है इस बात को कि जो सेल है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है। तो अब इस चीज को डिस्कस करने से पहले अगर हम यहाँ पे सेल की डेफिनेशन लिख लेते हैं या फिर जो हम सेल के बारे में सेल थ्योरी में भी पढ़ते हैं दैट सेल इज द बेसिक विच इज ऑलरेडी रिटन हियर। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल भी होता है वो, स्ट्रक्चरल भी होता है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और you can also say it is the smallest unit of life as well। like इससे छोटी यूनिट जो कलेक्टिवली एज अ फंक्शन वर्क करे वो कोई नहीं होती है सिवाय सेल के अंदर सेल ऑर्गेनली हैं, बट अगर आप उन्हें हटा देंगे सेल के बाहर तो वो कोई फंक्शन नहीं कर सकते। उनको सेल के अंदर एज अ कलेक्टिव फॉर्म फंक्शन करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सेल की डेफिनेशन है दैट इज सेल इज द बेसिक, जो कि हमें ऑलरेडी डिस्कस ही करना था, एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम इन तीनों टर्म से जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अपनी फर्दर स्टडीज को समझ सकते हैं कि जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है, जो कि सेल थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, all living organisms are made up of cell। all living organisms are made up of cell। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जिसको हम कहते हैं कि वो सेलुलर नहीं है या सेल का बना हुआ नहीं है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल कहते हैं। अब आप यहाँ पे किसी भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले लो, चाहे आप यूनिसेलुलर ले लीजिए, चाहे आप मल्टी सेलुलर ले लीजिए, ये दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स या फिर ये दोनों टाइप के जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं अल्टीमेटली वो बने तो सेल से ही। सो दैट इज व्हाई वी से कि ये एक फंडामेंटल यूनिट है। अब इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में डिस्कस करें कि भाई अगर हम इसे स्ट्रक्चरल यूनिट कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि दे कलेक्टिवली फंक्शन, और वी कैन से दे कलेक्टिवली फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म। अगर हम यहाँ पे किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ये सेल ही तो हैं जो एक करेक्ट ऑर्डर में फंक्शन करते हैं। अब जैसे अगर हम इसे यहाँ पे लिखें, लेट्स से कि हमारे पास सेल है। अब ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या होते हैं, ऑर्गन होता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा। और ऑर्गन सिस्टम अल्टीमेटली हमको क्या बना के देगा, एक ह्यूमन बॉडी या फिर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना के देगा जो कि फंक्शनल होती है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में फंक्शन कर रहा है, कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। अब फिर वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, उसमें अरेंजमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज का वो एक तरफ, और या फिर वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जिसमें कुछ इस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स ने क्या किया, कलेक्टिवली एक फंक्शन ऑब्टेन किया और टिश्यूज फॉर्म कर लिए। फिर इन टिश्यूज ने कलेक्टिवली क्या किया, एक फंक्शन ऑब्टेन किया और क्या बना लिया, ऑर्गन बना लिया। अब इन ऑर्गन्स ने कलेक्टिवली फंक्शन किया और क्या बना लिया, बॉडी बना लिया। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। और लास्टली जो हमारे पास ये टर्म है फंक्शनल, तो फंक्शनल का मतलब ही यहाँ पे सीधा सा है कि यहाँ पे इनको एज अ यूनिट फंक्शन करना है। ये जितने भी यहाँ पे हमने टर्म्स देखे, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी, दे शुड हैव फंक्शन एज अ यूनिट। दे मस्ट फंक्शन एज अ यूनिट। अगर ये एज अ यूनिट फंक्शन नहीं कर रहे हैं, एज अ सिंगुलैरिटी फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सेल सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि एक पार्ट कुछ ऐसा फंक्शन कर रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक पार्ट कुछ ऐसा फंक्शन कर रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है बट वो सही से फंक्शन ही नहीं कर रहा। तो फंक्शनल का मतलब ही यही होता है कि ये इस तरीके से अरेंज है कि ये एज अ यूनिट फंक्शन कर रहा है, चाहे आप सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को लें चाहे आप मल्टी सेलेड ऑर्गेनिज्म को लें। और इसीलिए हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि अगर सेल नहीं है तो फिर लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, किसी भी तरीके से लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, सेल इज फंडामेंटल and structural and functional unit of life, in which the meaning of fundamental is that all living organisms are made up of cell।
वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, एंड इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज दे कलेक्टिवली फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स स्ट्रक्चर्स, फिर वो कोई भी टाइप का ऑर्गेनिज्म हो, and also it should be function as a unit, and that is what is the functional unit of life. I hope this will help you. Thank you.